आंसुआ बहावे के, बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के। डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से, डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से। हम भी गुहार लगाएंगे कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और श्रेया तिवारी को ज़रूर न्याय मिलेगा, ये भी भरोसा है। क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का यही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये नारे अगर लगाए जा रहे हैं तो अगर इसे हासिल नहीं किए जाएंगे तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि नहीं बेटी कहीं पढ़ने जाएगी, कैसे आएगी कैसे जाएगी। तो तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो हम अपने नमस्कार, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। हम बात करें एक ऐसे प्रकरण की जो आजमगढ़ से श्रेया तिवारी के साथ जो होता है साहब, कहीं न कहीं ये एक दुखद घटना है। ऐसे में हमारे साथ दो लोक गायिका हैं, कहें रीना यादव और संध्या यादव। चलिए, कहीं न कहीं ये भी माँ हैं और माँ का दर्द आप समझ ही सकते हैं। तो रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू भैया, और आपके न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। तो संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। ऐसे में बात करें हम उस प्रकरण की जो श्रेया तिवारी के साथ होता है, कहीं कमरे में वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा रहती वो बेटी और 9 से 10 मिनट तक वहाँ सीसीटीवी कैमरा बंद रहता है। उसके बाद जब वो कहें कि प्रिंसिपल के रूम से निकलने के बाद सीधा वो आत्महत्या करती है, वो कहें कि छलांग लगाती है और आत्महत्या कर लेते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। वहाँ के लोग रोडों पर उतर आए हैं और कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगी रीना जी? बहुत सही है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं श्रेया बिटिया का। मुझे बहुत दुख है उसकी मम्मी का और उसके पापा का। मैंने एक पत्रकार भाई इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने देखा उसको, मैं रो रही थी उसकी माँ की हालत देख के। एकलौती बेटी थी और ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए जैसे आजमगढ़ की जनता सपोर्ट कर रही है, वैसे ही सपोर्ट करना चाहिए हर जगह। नहीं तो ऐसे ही गुंडे बदमाश और इसी तरह से लड़कियों का, बहन बेटियों का ये लोग चीरहरण करते रहेंगे और अपनी मनमानी करते रहेंगे। और हमारी सरकार तो लग रहा है जैसे कि सो ही गई है। इस पे कोई एक्शन नहीं, अभी तक 1 हफ्ता हो गया, शायद 1 हफ्ता हो गया, इस पे कुछ भी हमें तो लगता है कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बोले थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब नारा लगाए थे। ऐसे में क्या संदेह व्यक्त किया जा सकता है जिस प्रकार प्रिंसिपल के कमरे से बिटिया आती है और 4 मंजिला से वो छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है? इसमें क्या संदेह व्यक्त किया जा सकता है? उन बेटियों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी की जाती है या क्या होता है? क्या कहेंगे संध्या जी? हम तो यही कहेंगे कि जैसे आम जनता आजमगढ़ की रोड पे उतर आई है, उनके न्याय के लिए गुहार कर रही है और अपने सरकार से हम भी गुहार लगाएंगे कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए और श्रेया तिवारी को ज़रूर न्याय मिलेगा, ये भी भरोसा है। क्योंकि तमाम ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का यही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये नारे अगर लगाए जा रहे हैं तो अगर इसे हासिल नहीं किए जाएंगे तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि नहीं बेटी कहीं पढ़ने जाएगी, कैसे आएगी कैसे जाएगी। तो तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो हम अपने गीतों के माध्यम से अपने सरकार से कुछ गुहार जरूर लगाएंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है श्रेया तिवारी तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ये नारे लग रहे हैं और कहीं हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, तो लाइनें होना चाहिए। हाँ जी जी। बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के, बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के। डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से, डर लागला ए योगी बेटी जन्मावे से। बड़ बड़ बात कहनी बिटिया पढ़ावे के, बड़ बड़ बात कहली बिटिया पढ़ावे के। बांट दी जहरिया योगी बेटी के मुआवे के, बांट दी जहरिया रउआ बेटी के मुआवे के। बचल नहीं खेलो रे अब
आंसुआ बहावे के बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से नाही कौनो कोर्ट कचहरी ना कौनो बयान बा नाही कौनो कोर्ट कचहरी ना कौनो बयान बा ऐसन पपियावन के सूलिए पे टांग दा ऐसन पपियावन के सूलिए पे टांग दा नाई खे जगहिया अब इज्जत बचावे के नाई खे जगहिया अब इज्जत बचावे के डर लागला ए रउआ बेटी जन्मावे से डर लागला ए मोदी बेटी जन्मावे से बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के बचल नहीं खेलो रे अब आंसुआ बहावे के डर लागला ए रउआ बेटी जन्मावे से डर लागेला मोदी बेटी जन्मावे से। ये आप कहीं न कहीं इन दोनों गायकों का लाइनें आप सुना साहब। आज के डेट में कहें कि जो समाज में प्रताड़नाएं हो रही हैं बहन बेटियों के साथ, आपने देखा कि ये मणिपुर की घटना, वहाँ चीरहरण होती है, नंगा घुमाया जाता है मार्केट से लेके गांव तक। ऐसे में ऐसे ही कुछ प्रकरण है जो आजमगढ़ से, वहाँ एक बेटी जब आत्महत्या करती है तो कुछ रीजन होगा साहब, कोई जान ऐसे नहीं देना चाहता है। ये भी सवाल है, क्यों ना सवाल खड़ा हो जी। इस पे मैं यही 2 लाइन कहूँगी। मणिपुर वाले जो आपने प्रकरण उठाया है भैया, तो उस पे मैं यही कहूँगी कि 2 लाइन मत गाऊँगी जी, होना चाहिए जी। कि मणिपुर में चोर लूट रहे, मणिपुर में चोर लूटते, नारी का सम्मान कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर में चोर लूट रहे, मणिपुर में चोर लूट रहे, नारी का सम्मान कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। जिस प्रकार से आज के कुछ राजनेता कहते हैं कि धड़ल्ले से बहन बेटियां बोरे भर गहने पहन के रोड पे निकल सकती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि कहाँ सोए हैं चौकीदार। वो बस उन्हीं की बहन बेटियां धड़ल्ले से निकल सकती हैं। बस आपने कभी सुना होगा कि किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी सांसद की बेटी का रेप हुआ है? कभी आपने सुना होगा? कभी आपने सुना होगा कि उनके मंत्री की, नेता और विधायक सांसद की बहन बेटी रोड पे जा रही, कोई चोर पर्स छीन के लेके भाग गया? आपने देखा होगा कि मोदी की भतीजी का पर्स छीना था चोर, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो पर्स हासिल कर लिया था गुजरात में, मिल गया। हाँ, तो ऐसे सबकी बहन बेटियां हैं। आपको बनाया गया है देश की रक्षा करने के लिए। आप सबकी बहन बेटी आपकी बहन बेटी है, तो आप सबकी उसी तरह से रक्षा कीजिए, केवल एक की नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ कहें कि महिला कल्याण के जो स्मृति ईरानी जी हैं, मंत्री हैं, वो भी तो महिलाओं को लेकर चलती हैं, कहती हैं हम महिलाओं के हक में बहुत सारे ऐसे नियम कानून लाए हैं। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ऐसन चौकीदार लोग के लाजिया नयाइल, ऐसन चौकीदार लोग के लाजिया नयाइल, रहत प्रशासन के इज्जत लुटाइल, रहत प्रशासन के इज्जत लुटाइल। तो हमारा कहने का मतलब, जब शासन प्रशासन है तो फिर क्यों इतना शर्मसार घटनाएं होती जा रही हैं? प्रशासन नहीं टाइट दिख रहा आपको? योगी जी कहते हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर 0 टॉलरेंस पे चल रहा है, कोई भी कुछ करता है तो उसको मिट्टी में मिलाते हैं, कहीं न कहीं इनकाउंटर कर देते हैं। क्या कहेंगे? अगर यूपी का 0 टॉलरेंस नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश का जो अगर प्रशासन टाइट होते तो ऐसे इज्जत लूटी जा रही है, ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, तो उनका न्याय मिलना तो जरूरी है। न्याय मिलना जरूरी जी।
आपको भी न्याय चाहिए आजमगढ़ की घटना बिल्कुल, पर? श्रेया बिटिया के लिए न्याय चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलनी चाहिए। योगी जी इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें, प्रशासन लें, एक्शन ले और न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी के अस्तित्व का और माँ हमारा हम भी एक किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है। जी, जी। ये हमारे भी अस्तित्व का उन जुड़ा हुआ है। हम भी एक नारी हैं, हम समझ सकते हैं उसकी माँ का दर्द और एक माँ भी हूँ मैं। जी, कहीं न कहीं ये जो गायक कलाकार ही नहीं है साहब, ये माँ भी हैं और किसी की बहन है, किसी की बेटी है। इनका भी कहना है कि नारियों का यहाँ सम्मान जा रहा है, नारियों के चीरहरण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से शोषण किए जा रहे हैं, इस पे योगी जी को एक्शन लेना ही पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।